माय डियर स्टूडेंट वेलकम टू बीबीएन एकेडमी पिला माने बीबीएन एकेडमी रो आगोटे वीडियो तुमको स्वागत पिला माने आज रो वीडियो रे हमें कोन करबा ना तमरो सप्तम श्रेणी रो पिला माने सामाजिक विज्ञान रो ठीक अछि सामाजिक विज्ञान रो भारत और आम पृथ्वी जो चैप्टर अछि पिला माने सेही चैप्टर कोन करबा ना हमें आज क्वेश्चन आंसर देखिया फर्स्ट चैप्टर सामाजिक विज्ञान ठीक अछि तो फर्स्ट चैप्टर तमरो कहिछि कोन ना भारत रो भौगोलिक विविधता अध्याय 1 अछि तमरो भारत रो भौगोलिक विविधता ठीक अछि तो ता आगर पिलाने मस्त जिनसड़ देछि देखो आम पई आम देश भौगोलिक दृष्टिकोण रु अन्य देश मानक ठारु पृथक एवं ताहा ही भारत को एक निर्दिष्ट जातीय परिचय प्रदान करिछि यह कहितले सी अरविंद ठीक अछि तो देखिबा हमें क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट देखिबा देखो पिला माने तमरो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर देछि देखो प्रश्न अभ्यास कार्य तो कहिछि तुम मतरे भारत रो दुईटी गुरुत्वपूर्ण भौगोलिक वैशिष्ट्य कोन सेगुड़िक गुरुत्वपूर्ण बोली तुम कहीं भावुच ठीक अच्छे यार पर तुम मैथ थर्ड नंबर चैप्टर भी आसो पिला माने तो निश्चित चैनल को सब्सक्राइब करके रखिथिबो ठीक अच्छे देखो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर उत्तर देछि देखो पिला माने ठीक अच्छे एटा कहीं भावुच ठीक अच्छे तो देखो भारत रो दुईटी गुरुत्वपूर्ण भौगोलिक विशिष्ट होछि हिमालय और गंगा नदी ठीक अच्छे पिला माने देखो एटा हला कोन ना लिखिबो दुईटी गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट्य हमर कोडा ना हिमालय और गंगा नदी ठीक अच्छे तो देखो हिमालय जो अछि हिमालय पे लिखिबो देखो हिमालय गुरुत्वपूर्ण कारण एहा एक प्राकृतिक प्रतिबंधक भाव रे कार्य करे जहा भारत को मध्य एशिया रु आसुतबा शीतल पवन रक्षा करि थाए ठीक अछि पिला माने देखो हिमालय कहीं गुरुत्वपूर्ण कारण एटा प्रतिबंधक भाव रे कोन करे कार्य करि थाए आ ए जो प्रतिबंधक भाव रे कार्य करि थाए ता जो एशिया रु हमर आसु थाए कोन ना शीतल पवन आसी थाए ताको हमरो रक्षा करि थाए फर्स्ट पॉइंट लिखिबो सेकंड लिखिबो देखो सेगुडी को मध्य मौसमी वर्षा को प्रभावित करि थांती कि हिमालय जो अछि हमर मौसमी वर्षा को प्रभावित करंती जहा भारत रो कृषि कार्य पई बहुत गुरुत्व है ठीक अछि कृषि कार्य पई गुरुत्व एही पर्वत गुडी को संपृक्त जैव विविधता रहिछि ओ एहार सांस्कृतिक गुरुत्व मध्य रहिछि ठीक अछि तो एटा लिखिबो तमरो हिमालय को तापर देखो गंगा नदी को जिबा आ गोटे रहला हमर गंगा नदी को पवित्र बोली विवेचना कराइछि पिला माने म रखिबो जे कोन ना गंगा नदी जो अछि सेटा पवित्र ओ एहा लक्ष लक्ष लोकन को पई जलर एक प्रमुख उत्स कोडा गंगा नदी रो जल रे बहुत लोक बचुचंती तो एही एहा जलसेचन परिवहन पई जल जोगाई थाए उत्तल समतल अंचल रे विशाल जनसंख्या को बंचाई रखिया रे सहायता करि थाए ठीक अछि तो बहुत काम ये करूची तो एही नदी रो अववाहिका अत्यंत उर्वर और बहुल कृषि कार्य रे सहायक होई थाए तो एमिति लिखिबाटा फर्स्ट क्वेश्चन रो आंसर तापर हम देखिबा सेकंड क्वेश्चन को देखो जदि हिमालय न थांता भारत किपरि देखा जानथांता बोली तुमे भावुच ए संबंध रे एक संक्षिप्त टिप्पणी लेख किंबा चित्र माध्यम रे तुम भावनार परिप्रकाश करो ठीक अछि तो 2 नंबर क्वेश्चन देखिबा आंसर देखिबा देखो पिलाने देखिबो देखो उत्तर हिमालय बिना भारतर जलवायु विशेष करी उत्तर भाग रे अधिक गरम और शुष्क हो जाथांता ठीक अछि तो जदि हिमालय न थांता पिला माने ताने हम जो उत्तर भाग अछि ना उत्तर भाग कोन हो जिवो ना गरम हो जिवो और शुष्क हो जिवो उत्तर रु आसुतबा शीतल पवन पई कोनोसी प्राकृतिक ठीक अछि कोनोसी प्राकृतिक प्रतिबंधक रही न थांता एवं पानीपाग अधिक कठोर होई पारी थांता जदि कोन होइतांता हिमालय न थांता बहुत शीतल पवन बही थांता एहा व्यतीत आ कोन होइतांता पिला माने देखो जो मध्य एशिया और से पाखरु होउतबा आक्रमण प्रति भारत अधिक असुरक्षित होई थांता जदि हिमालय न थांता ताहले से आडर मध्य कोन होइतांता ना इस मध्य एशिया रे भी आक्रमण करी पारी थांती ठीक अछि तो देखो हिमालय जलर उष्र भाव रे कार्य करू न थिबारु गंगा एवं अन्यान्य नदी गुडीकर गतिपथ भिन्न होई थांती भूभाग समतल होई थांता एवं समान परिमाणर वर्षा होई न थांता जहा कृषि और जैव विविधता को प्रभावित करि थांता तो एमिति जदी हिमालय न थांता कोन कोन असुविधा होई थांता एटा सब होई थांता ठीक अछि तापर नेक्स्ट 3 नंबर को देखिबा देखो भारत को एक क्षुद्र महादेश कहा जाए तुम्हें जहाँ पढ़ीच ताहा आधार रे
କାହିଁକି ତୁମେ ଏପରି ଭାବୁଛ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କାହିଁକି ଆମେ ଏପରି ଭାବିବା ପିଲାମାନେ? ଦେଖ କାହିଁକି ଆମେ ଏପରି ଭାବିବା? ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ତମର ତାର ଆନ୍ସର ଆମେ ତମକୁ ଦେଉଛି। ଦେଖ ଏଇଟା ଲେଖିବ। ଦେଖ ଏହାର ବିଶାଳ ଭୌଗୋଳିକ ବିବିଧତା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ମହାଦେଶ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ফার্স্ট লিখিব কোশ্চিন কোণ কহিলা কাহিଁକି ক্ষুদ্র মহাদেশ কুହାଯାଏ। কোশ্চিন তোমার কহিলা কাহিଁକି ক্ষুদ্র মহাদেশ কুହାଯାଏ। তো তোমার লিখিব ফার্স্ট কোশ্চিন আনসার কোণ না? দেখ ଏକ ବିଶାଳ ଭୌଗୋଳିକ ବିବିଧତା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ମହାଦେଶ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ପିଲାମାନେ? ଏଠାରେ ପର୍ବତ, ମରୁଭୂମି, ମାଳଭୂମି, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୂରୂପ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଲେଖିବ ଏହାର ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ବୃକ୍ଷଲତା ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଦକ୍ଷିଣରେ କ୍ରାନ୍ତୀୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ତରରେ ଶୀତୋଷ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାରତର ବ୍ୟାପକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଭାଷାଗତ ବିବିଧତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ନିଜ ଏକ ମହାଦେଶ ପରି ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ତ ଏଇଟା ଲେଖିବ 100% ତମର ମାର୍କ ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, এইটা ହିଁ ତମର କ'ଣ ହେବ? এই କୋଶ୍ଚିନ୍ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ 4 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 4 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଛି ତମମାନଙ୍କୁ? ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳରୁ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁସରଣ କର। ଲୋକମାନେ ନଦୀକୁ କି ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ତାହା ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏଇଟା କହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ତମର 4 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ତୁମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚନା କରିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟାକୁ ପଏଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କରି ଲେଖିବା। ଦେଖ ଏଇଟା 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା। ଦେଖ ଆସନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଏକ ଉଦାହରଣ ନେବା ଆଉ ଲେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ହିମାଳୟରୁ ବାହାରିଛି ଏବଂ ନଦୀକୁ ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରାରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। କେଉଁଠୁ ବାହାରିଛି? ହିମାଳୟରୁ ବାହାରିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଦେଖିବା ଯଦି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟବହାର, ଏହାର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନଦୀର ଜଳକୁ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତାର ମଝାରେ ବହୁତ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଲୋକମାନେ ନଦୀକୁ ପରିବହନ ଓ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଜାଗାରେ ତାର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ତାପରେ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବା ସ୍ଥଳରେ, ମାନେ ଏଇଟା ମଝା ନଦୀଟା ଏମିତି ବାହାରିଲା, ଏଇ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂର ଜାଣିଲ, ମଝାରେ ଜାଣିଲ, ତାପରେ ଯେଉଁଠି ସମୁଦ୍ର ସେ ମିଶିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶେ, ଗଙ୍ଗା କେଉଁଠି ମିଶିଛି ପିଲାମାନେ? ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶିଛି। ଏହାର ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଥାଏ। ନଦୀର ମୁହାଣଗୁଡ଼ିକ ଜୈବ ବିବିଧତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁଠାରେ ହେନ୍ତାଳ ବଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବନକୁ ସହାୟତା କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଲେଖିବା। ଦେଖ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଗଙ୍ଗା ପାନୀୟ ଜଳ, କୃଷି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସମ୍ପଦ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଲେଖିବ ତମର ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ତମର 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇଦିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ତାପରେ ଆନ୍ସର କହିବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣକୁ କାହିଁକି ଏକ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ କହିଛି। ଦେଖ 5 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଦେଖିବା ଆମେ। ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗକୁ ଏକ ପେନିସୁଲାର ମାଳଭୂମି ମାନେ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କୁହାଯାଏ। ତମେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ। କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏହାର ଏକ ବିଶାଳ, ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ସମତଳ ଭୂଭାଗ ଯାହା 3 ପଟୁ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମିକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଯାହା ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଉଚ୍ଚ ଭୂଭାଗ ଏବଂ ଏହାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ, ପୂର୍ବ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି ବୋଲି କହିଥାଉ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିଗଲ? ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗକୁ ଏକ ପେନିସୁଲାର ମାଳଭୂମି କୁହାଯାଇଛି ବା ଆମର ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି? ଏଇଟା ସବୁ ଲେଖିବ। ବୁଝିପାରିଲ? କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଲେଖିବ ତମର। ଠିକ୍ ଅଛି। ସମତଳ ଭୂଭାଗ ଯାହା 3 ପଟୁ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଛି। ବୁଝିପାରିଲ? 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଦେଖ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମର କ'ଣ କହିଛି? ଦେଖ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ କେଉଁ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳୀଟି ତୁମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଲା? ତାର
आकर्षणीयता एक अनुच्छेद माध्यम वर्णना कर। ठीक अच्छे तो 6 नंबर देखिए देख पे 6 नंबर आम गले देख ये तुम 6 नंबर देख खजुराहो स्मारकी समूह होउची एक यूनेस्को विश्व ऐतिहासिक स्थल जहाँ मते बहुत आकर्षणीय लगे एमती लिखो। ठीक अच्छे तो लिखो यही मंदिर गुड़िक सेमानंकर जटिल एवं सुंदर भाव खोदित होउथबा मूर्ति गुड़िक जनाशुना। ठीक अच्छे कहीं जनाशुना पे देख जटिल मंदिर तो जटिल अच्छी सुंदर भाव में खोदित होता मूर्ति अच्छी से बहुत जनाशुना। तापर लिखिबा देख दैनंदिन जहाँ दैनंदिन जीवन देवादेवी एवं विभिन्न अन्य विषय वस्तु को दर्शाई थाए। ठीक अच्छे तापर लिखिबा देख यह कलाकृति प्राचीन भारतीय स्थापत्य एवं कलार एक उत्कृष्ट उदाहरण जहाँ सही समय कारीगर मानक दक्षता एवं सृजनशीलता को प्रदर्शन करे। यही मंदिर गुड़िक भारतर एक सांस्कृतिक और धार्मिक विविधतार एक प्रमाण मध्य अटे। तो ये लिखिब उत्तर। ठीक अच्छे पे गोटे पाराग्राफ कही पाराग्राफ लिखिदेव। तापर 7 नंबर देखा देख कौन कही क्वेश्चन क्वेश्चन भी मुझे लिखिदी से किंतु ये देखा देख उक्त पुस्तक शेष भाग में भारतर 2 गोटी प्राकृतिक और राजनैतिक मानचित्र को देख। वर्तमान तुम्हें क्यों स्थान रे रहीच ताहा चिन्हट कर सही स्थान संबंध में वर्णना करने तुम्हें क्यों भौतिक लक्षण उपर गुरुत्व देव। ठीक अच्छे यहाँ पिला माने तुम भुवनेश्वर करिशा कर। ठीक अच्छे मुझे तुमको ठीक अच्छे देख ये मुझे तुमको दे दी तुम किसी भी कर देख भारत छात्र वर्तमान अवस्थिति अनुसार उत्तर भिन्न हो पारे। यहाँ उदाहरण स्वरूप जदि जड़े छात्री दिल्ली रे अछंती तेबे सेमाने सही स्थान अवस्थिति वर्णना करने उत्तर समतलभूमि और हिमालयर पादेश को प्रमुख प्राकृतिक वैशिष्ट्य भाव में व्यवहार करेंगे। ठीक अच्छे माने तुम ये जब लिख ये दिल्ली जगह खाली भुवनेश्वर करदेव तुम मैंने बाकी सब तुम सेम रही। ठीक अच्छे आज तुम मुंबई रे अच्छ ठीक अच्छे ये पश्चिम घाट एवं उपकूल समतल भूमि लिख कि तुम जो तुम अन्य को जगार अच्छ से हिसाब से लिख बुझीपार। तो यही क्वेश्चन आंसर से हिसाब तुमने कर। ठीक अच्छे तापर देख 8 नंबर देख खाद्य संरक्षण भारतर भिन्न भिन्न अंचल भिन्न भिन्न उपाय मान अवलंबन सेगुड़िक स्थानीय भाव ग्रहण कर गोटे निर्दिष्ट ऋतु रे उपलब्ध पनीपरिया को किपरि अन्य ऋतु रे सुखाई संरक्षण कराए से संबंध में एक प्रकल्प प्रस्तुत कर। ठीक अच्छे तो 8 नंबर को देखा देख तुम 8 नंबर देखा आम देख उत्तर है कौन पे देख सुखाइबा प्रथम कौन कर उत्तर लिख समग्र भारत में व्यवहृत किसी साधारण खाद्य संरक्षण कौशल मध्य देख सुखाइबा प्रथम कौन कराए ना सुखा जाए पे अनेक स्थान में आम पनीपरिया होगला फल होगला माछ होगला। ठीक अच्छे माछ ऑफ सीजन संरक्षित करने को सुखा जाए से गुड़िक उदाहरण स्वरूप देख टमाटो आंब को खरारे सुखाइबा अनेक अंचल साधारण काम करती। तापर देख आचार प्रस्तुत करती जानी तुमने भारतर आम दक्षिण पश्चिम भाग में आचार प्रस्तुत बहुल भाव में व्यवहृत हुए जो आंब लेंबू लंका मसला तेल ये सब कौन कराए सहित आचार कर देख पे छड़ा आम कौन कर धूआं भी दे था धूआं देवा माने उत्तर पूर्व भारत में मांस एवं माछ को संरक्षित करने प्रायतः धूआं भी दि जाए। ठीक अच्छे तापर आ गए मेथड लिख माने क्यूनन माने भारत में किसी अंश रे ठीक अच्छे इडली डोसा एवं किसी मध्य पानीय क्यूनन प्रक्रिया मध्य तैयारी करा जाए। यही कौशल गुड़िक प्रत्येक अंचल जलवायु संबल और संस्कृति उपर निर्भर करें। तो यहाँ लिख लास्ट क्वेश्चन को जब पे 9 नंबर तुम लास्ट तुम 9 नंबर क्वेश्चन भी देखीदे देख लास्ट बहु विभिन्नांचल सत्वे भारत गोटे देश हो रही भूगोल भारतीय मानक गोटे सूत्र रे एकत्र करिबारे किपरि साहाय्य करिछि। तो 9 नंबर क्वेश्चन आंसर आम देखा तुम देख ठीक अच्छे देख पे भारतर भूगोल यार विविधता सत्वे वाणिज्य एवं सहभागी संबल माध्यम लोक मानक एकजुट करिबारे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिछि।
गंगा एवं गोदावरी भली नदी प्रणाली सही अंचल गुड़ी को जोड़ी थाए जहाँ हुए तो पृथक हो रही था। ठीक अच्छे तापर लिखा देख पे पर्वत गुड़िक एक प्राकृतिक परिवर्तन देख पे पर्वत गुड़िक ही प्राकृतिक परिवर्धक हेले मध्य प्राकृतिक सीमा सृष्टि करती जहाँ एक परिचय और सुरक्षा प्रदान करे। विशाल उपकूलवर्ती अंचल एवं उर्वर समतलभूमि अंचल मध्य वाणिज्य एवं पारस्परिक जोगाजोग को सुगम करिछि। ठीक अच्छे तापर लिख जहाँ सांस्कृतिक आदान प्रदान और एकता आनी देइछि। एथिसह भूगोल एक मजबूत कृषि भित्तिभूमि विकास रे साहाय्य करिछि जहाँ आम देशर अर्थनीति और सामाजिक संहतिर अवदान रखुछि। तो एटा रहिबो तमरा कोन पिला माने ना क्वेश्चन रो आंसर। ठीक अछि तो एटा रहिला पिला माने तमर कोन ना फर्स्ट चैप्टर रो पिला माने फर्स्ट चैप्टर रो कंप्लीट क्वेश्चन आंसर। ठीक अछि तो निश्चित तुमको जदि भल लगी वीडियो को लाइक करिवो आ तुमको शेयर करिवो सबू किछि मु नै के आसीबी। ठीक अछि तो तुम निश्चित सब्सक्राइब करिकि चैनल को रखि था तुमरो किछि भी प्रॉब्लम हेबोनी नुवा बहिरे। ठीक अछि पिला माने ओके थैंक यू।